राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भाषण देने के लिए अपनी एक नई रिकॉर्ड हैं जो बनाए हैं। दुनिया भर के दो ऐसे देशों के मित्र हैं जो भाषण देने के लिए अपने अलग अलग इतिहास हैं जो रचे हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। दरअसल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो विश्व भर की सभी नेताओं को भाषण देने में पीछे हैं जो छोड़ दिए। ट्रंप हैं जो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे ज़्यादा हैं जो भाषण दिए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के किसी भी बड़े नेताओं को मात्र 15 मिनट तक ही बोलने का समय है जो दिया जाता है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंचे तो ट्रंप हैं जो ये परंपरा तोड़ दिए। ट्रंप हैं जो 15 मिनट की जगह संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 56 मिनट तक अपने भाषण है जो दिए हैं, जो लगभग 1 घंटों तक हो जाती है। इसी को लेकर ये भी कहा जाता है कि इससे पहले अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति थे जो सारे ही राष्ट्रपति को पीछे छोड़कर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने वाले सबसे लंबे राष्ट्रपति हैं जो बन गए हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण देना शुरू किए तो पहले हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर है जो खराब हो गया। इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि अगर टेलीप्रॉम्प्टर है जो खराब हो गया है इससे हमारी बातों को कोई है जो दबा नहीं सकता है। जब टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाती है तो मैं दिल से बोलता हूँ, चाहे लोगों तक हमारी बात है जो पहुँचे चाहे ना पहुँचे, लेकिन मैं अपनी बात है जो दिल से रखता हूँ। टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाती है तब। ये राष्ट्रपति ट्रंप है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण देते समय कहे थे। वहीं पर वो प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र कर लीजिए। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 103 मिनट का भाषण दिए। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इससे पहले जितने भी भारत के प्रधानमंत्री थे सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दिल्ली के लाल किले से सबसे लंबे भाषण देने वाले प्रधानमंत्री हैं जो बन गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे लंबे भाषण देने वाले राष्ट्रपति हैं जो बन गए हैं। लेकिन ट्रंप की 56 मिनट की भाषणों में एक ही बातें हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमें नोबेल पुरस्कार हैं जो मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व भर के कई ऐसे नेता हैं जो वहां पर मौजूद थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये कहें कि मैं तो शांति स्थापित करने वाला नेता हूं। हमने 7 युद्ध हैं जो रोकवा दिए लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई सहयोग है जो नहीं मिला। मानो राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपनी 56 मिनट की भाषणों में एक ही बातें हैं जो कह रहे थे कि हमें नोबेल पुरस्कार हैं जो मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व भर के कई ऐसे नेता हैं जो वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की युद्ध हैं जो रोकवाने के बात हैं जो कहें। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पत्रकारों के सामने हैं जो बातचीत में कहते थे कि हमने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो युद्ध रोकवा दिए। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बातों को लेकर भी जिक्र किए हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकवाए और इसी के साथ हैं जो हमने 7 वॉर हैं जो रोकवाए और इसके बदले में हमें नोबेल पुरस्कार है जो मिलना चाहिए। मगर राष्ट्रपति ट्रंप जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रोकवाने की जो बातें कर रहे हैं इसको लेकर ना भारत सरकार है जो मानने के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान की तरफ से भी ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर हैं जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार हैं जो अल जजीरा की एक इंटरव्यू में जब उनसे एंकर हैं जो ये पूछें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए क्या उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मध्यस्थता करवाए थे, तो इसको लेकर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार हैं जो कहें कि ये द्विपक्षीय मामला है। अब सवाल ये आ जाती है कि ट्रंप की बातों को लेकर भारत भी नकार दिए हैं कि ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाए हैं। अब पाकिस्तान भी इस बातों को लेकर नकार दिए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है ये द्विपक्षीय मामला है।
दोनों देश हैं जो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से बात करने के बाद हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में 56 मिनट के भाषणों में कैसे जिक्र कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो सीज फायर किए हैं। दोनों ही देश हैं जो ट्रंप की सीज फायर को लेकर बातें हैं जो इनकार कर दिए हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के बाद अपनी सोशल मीडिया एक्स पर सबसे पहले हैं जो ट्वीट किए थे, लेकिन भारत शुरू से ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारत की डीजीएमओ से संपर्क किए थे, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था। वहीं पूर्व पाकिस्तान की उप प्रधानमंत्री इसाक डार भी अब ट्रंप की बातों को नकार दिए। तो ये माना जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बिना मतलब के ही सीज फायर करवाने को लेकर इस पर हैं जो अपनी इच्छाएं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या ये ट्रंप नोबेल पुरस्कार को लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच हैं जो सीज फायर करवाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक अलग है जो वाक्य देखने के लिए मिला। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व के तमाम ऐसे नेता हैं जो वहां पूर्व मौजूद थे। उसी सभा में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन है जो जब उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने के मौका मिला तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं जो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर जिक्र हैं जो किए। तुर्की की राष्ट्रपति है जो एक है कि अप्रैल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है जो बढ़ गया। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होने के बाद मैं खुश हूं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति हैं जो ये भी कहें कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को आपस में बैठकर इस समस्या की समाधान है जो निकालना चाहिए। तुर्की की राष्ट्रपति हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर ये ज्ञान दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर भारत और पाकिस्तान को बातचीत से इस समस्या के समाधान है जो निकालना चाहिए। वह तुर्की है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा था तो तुर्की है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गए थे। भारतीय सैनिक हैं जो ये पुष्टि किए थे कि पाकिस्तान की सेना है जो भारत पर हमला करने के लिए तुर्की के ड्रोन है जो इस्तेमाल किए थे, और ये तुर्की है जो पूरी तरीके से पाकिस्तान को मदद कर रहे थे। और जो वही तुर्की है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर जम्मू कश्मीर को लेकर ये कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को बातचीत से ये समस्या की समाधान है जो निकालना चाहिए। इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं जो इसी टिप्पणी को लेकर खारिज कर दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं जो एक हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है, इस पर किसी अन्य देशों को टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार है जो नहीं है। मगर सवाल वही आ जाती है कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकवाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तुर्की है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश हैं जो आपस में बातचीत कर इस समस्या की समाधान है जो करना चाहिए।